नमस्कार दोस्तों, टूपाई लाइफ में आपका स्वागत है। हम वापस आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। इसमें हम किसी भी मटेरियल या किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं। मतलब कोई भी मटेरियल, पूरी जन्म कुंडली आपको इसमें मिल जाएगी, उसकी जानकारी होती है। ब्रीफली मैं आज इसके विषय में बताऊंगा, जिसके ओवरऑल सिर्फ 16 सेक्शन है, 16 पॉइंट है, जिसके अंदर वो पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, ये अधिकतर सिंबॉलिक होता है, सिंबल्स में आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि एक इतनी बड़ी शीट कई पेजों में होती है। तो अगर कोई बैरर या कोई कार्टून आ रहा है तो उसमें एक स्टिकर के थ्रू, एक जो स्टिकर लगा होता है ना, उसमें हम मोस्टली चीजें सिंबल्स के थ्रू बता देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफली उन सिंबल्स की थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा और मटेरियल मतलब मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है हमारी, उसके विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट है, पहले मैं नाम क्लियर कर देता हूं। एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, पीएसडीएस यानी प्रोडक्ट सेफ्टी डेटा शीट, या एसडीएस सेफ्टी डेटा शीट, इनमें से किसी नाम से भी आप जान सकते हैं। ये इन तीनों नाम से अवेलेबल होती हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, उसके क्या क्या यूज हैं, कहां से आई है, उस कंपनी का नाम, किसने सप्लाई किया है, और उसमें मतलब वो कंपनी का जो, इससे हम कांटेक्ट कर सकें, उसका नंबर। ठीक है। सेकंड है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, वो कितना हैजर्डस है, किस तरह से हैजर्डस है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसकी कंपोजिशन, ठीक, क्या क्या उसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब वो इंग्रेडिएंट जो है उसकी क्या कंपोजिशन होगी। ठीक। फर्स्ट एड, मतलब उसके फैलने से या उसे हमारे ऊपर पड़ने से, गिरने से जो हमें नुकसान होगा, जो सिम्टम्स होंगे, उसको किस तरीके से इलाज किया जा सके, तो प्राथमिक उपचार जो हम देंगे उसकी जानकारी होगी। फायर फाइटिंग में, भाई फायर फाइटिंग के जो अधिकतर सिंबल, जैसे कौन सी ग्रेड की आग लगी है, ऐसा समझिए। वैसे जो ए बी सी डी ई ग्रेड तक होता है, ई ग्रेड हटा दिया गया है, ए बी सी डी डी ग्रेड तक है, उनमें से कौन से ग्रेड की है वो, या कोई स्पेसिफिक जानकारी होगी। अगर उन्हें आपका फायर एक्सटिंग्विशर हो तो उसकी जानकारी दे रखी होगी, एडवाइजरी होगी उनके लिए। एक्सीडेंटल रिलीज में, भाई एक्सीडेंटल रिलीज के लिए उन्होंने जानकारी, मतलब मेजर ऐसा दिया हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो संभाविता होती है कि भाई ह्यूमन सोर्स है तो गलती होगी, गलती होती है, तो उसके लिए हमें कुछ सेफ्टी के लिए चीजें दी जाती है, जैसे सेफ्टी शूज है, हेलमेट है, स्पेक्स है, पीपीई किट है। और पीपीई किट समझते हैं ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक। और जो क्लीनिंग अप, मतलब जो कोई बैरर है या किसी कार्टन को साफ करना है, किसी जगह या कोई वेसल को साफ करना है, उसमें केमिकल पहले था, तो किस तरीके से साफ करना चाहिए, उसके लिए अवेलेबल किया जाता है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप, मतलब कोई मटेरियल जिससे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे किस तरीके से हैंडल करना है, और कहाँ से ला रहे हैं तो किस तरीके से हैंडल करके लाना है। और स्टोरेज, भाई लिक्विड है, सॉलिड है, या आपका सेमी सॉलिड है, उसे किस तरीके से स्टोर करके रखना है, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। एक्सपोजर एंड कंट्रोल, कंट्रोल में ये होता है कि कोई रायता फैल गया, गिर गया, बर्बाद हो गया, नुकसान होने वाला है, तो वो कंट्रोल हम किस में करते हैं, एक्सपोजर कंट्रोल में। उसकी जानकारी आपको उसमें दी होगी कि उसके क्या पैरामीटर हैं। भाई भाई पेट्रोल फैल गया तो इतनी दूर तक आग जा सकती है, तो वहां तक जाके बैरर लगा दिए, रिविन खींच दिए कि कोई अंदर नहीं जाएगा। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, भाई देखिए सिंबल्स मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखना, सिंबल्स का ध्यान रखिए। जैसे वो होता नहीं है रेडियो एक्टिविटी का सिंबल्स, इस तरीके से कुछ होता है, मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो ये रेडियो एक्टिविटी का सिंबल है, मतलब ये येलो में है तो ठीक है, कितनी हो सकती है, उसमें रेड है तो कितनी ज्यादा हो सकती है, वो सिंबल्स पे आप स्टडी कीजिएगा। टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, भाई कोई कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल जो आपको टॉक्सिसिटी देता है, तो वो क्या इफेक्ट करेगा हम पे, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट करेगा, उसकी जानकारी होगी, और उसका नाम क्या है, वो इन्फॉर्मेशन होगी। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या है, टॉक्सिसिटी कितनी हो सकती है, मतलब हम पे पड़ रहा है तो कितनी टॉक्सिसिटी है, 10 मिनट में मर जाएंगे, घंटे भर में मर जाएंगे, साल भर में मर जाएंगे, उसकी जानकारी है। मोबिलिटी इन सॉइल, डिग्रेडेबिलिटी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इस पे तो डिस्कस ही नहीं करेंगे, सब जानते हैं इसके विषय में। 13वां पॉइंट जो है हमारा, डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन, मतलब कोई भी मटेरियल हम यूज करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है, ये क्लीनिंग पे जो निकलता है, तो वो हमारा वेस्ट है। वो वेस्ट अगर एनवायरमेंट में छोड़ दोगे तो भैया वातावरण के लग जाएंगे, इसलिए इस पे हम ध्यान देते हैं कि किस तरीके से उसे डिस्पोज किया जाए। उसकी इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, भाई कोई भी मटेरियल जब आप लेके आ रहे हो, लिक्विड है तो उसे किस तरीके से लेके आओगे, पाइपलाइन के थ्रू लेके आओगे, टैंकर के थ्रू लेके आओगे, सॉलिड है तो किस तरीके से लेके आओगे, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। हाँ मैं बता दूं, जैसे लिक्विड है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं होता। ये तो मान लीजिए टैंकर है, उसके पीछे की जगह है, इसमें हमारा मिल्क या पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, तो ये पूरा ऐसे नहीं भरा हुआ होता है, इसमें सेपरेशन लगा हुआ होता है। भाई जब
ब्रेक लगाएगा टैंकर वाला तो पूरा लिक्विड ऐसे करके जाएगा और इधर लोड पड़ेगा तो उसका ब्रेक का भी कोई फायदा नहीं, स्लिप होगा। तो इसलिए उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से सेक्शन बने होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि लिक्विड का प्रेशर ना बने। ठीक है, ये इस ट्रांसपोर्टेशन की उस पर जानकारी होती है, कहाँ से आया है, उस पर यूएन नंबर, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग कैसे की गई है, किस ग्रुप ने की गई है, उसकी इंफॉर्मेशन। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मतलब जो कॉमन सेफ्टीज होती हैं हमारी, कॉमन सेफ्टीज मतलब जो हम स्पेक्स लेते हैं, हेलमेट है या शूज हैं, ग्लव्स हैं, ये हमारी कॉमन सेफ्टी है, उसके विषय में वो कितना मतलब किस तरीके से हमें सेफ्टी रखनी है, या हमारे हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में दी जाती है। अदर इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको कौन सी चीजें दी गई है, मतलब जो आपका एमएसडीएस है, कब ये शीट बनी थी, कब उसे रिवाइज किया गया, ईटीसी की इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगी। और अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं तो उस मटेरियल की जो शीट है वो देखें, नहीं मिल रही है तो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करके उसे देखें, जिससे आप भी सेफ रहें, इंडस्ट्री का भी प्रॉफिट हो और आपको आगे की जानकारी भी मिल पाए उस मटेरियल के विषय में। ठीक है, सिंबल्स के विषय में बता चुका हूं कि कौन से ग्रेड का सिंबल है, एक ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है। ये सिंबल इस तरीके से होते हैं, कुछ सर्कल में होते हैं, कुछ स्क्वायर में होते हैं। तो सिंबल्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शीट 3-4 पेज में बनी हुई होती है, वो आप किसी भी बैनर या कार्टन पे नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए स्टिकर्स बने होते हैं, इस छोटे से स्टिकर में सिंबल्स के थ्रू, कोडिंग के थ्रू ही पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।